अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान का 22वां रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा रहा और रोज़े बहुत अच्छे बीते और आई होप कि आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे गए होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब के रोज़े को और हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो 22 रोज़ा लगभग निकल ही चुका है और अभी बचे सिर्फ 8 रोज़े और इसी बीच आती है लैलतुल क़द्र की रात और एक रात उसमें से निकल भी चुकी है, यानी कि 21वीं रात निकल चुकी है और अभी हमारे पास है 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। और इन्हीं रातों में से एक रात ऐसी रात होती है जिसके बारे में बताया गया है कि हम सब इंसानों के बारे में फ़ैसला किया जाता है कि आइंदा आने वाले साल में हम सब के साथ क्या होने वाला है, यानी कि हमारी उम्र कितनी बची, हमारी रोज़ी रोटी जो भी है हमारे बारे में, वो सब इसी रात में फ़ैसला किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप इबादत करें रात में उठ के, और अगर आपसे पूरी रात नहीं हो सकता है तो तहज्जुद के वक्त आप उठिए और वो जो आखिरी रात होती है ना, आखिरी जो पल होते हैं बहुत कीमती होती है। तो उस वक्त आप जो भी दुआएं मांगते हैं ना वो सब कबूल की जाती हैं अगर वो बेहतर होती हैं आपके हक़ में। तो अपने लिए दुआ करिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ करिए और तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि उनका भी हक़ है कि आप उनके लिए दुआ करें। और इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं ना तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है और इससे आपके रिज़्क़ में बरकत तो होती ही है और आपके तमाम जो अगले पिछले गुनाह होते हैं ना वो भी माफ़ हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जी इस बीच मैं चैनल पर एक्टिव नहीं थी और मैंने काफ़ी बार कोशिश किया कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। और जब से मैंने बागवानी स्टार्ट किया है ना, ज़्यादातर मेरा मन उधर ही लगता है और फिर आजकल करते करते इस तरीके से काफ़ी टाइम निकल गया और कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया। तो फ़िलहाल अभी मैं आई थी चौक, और वैसे मैं जो है रमज़ान के पहले अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। रमज़ान में मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं आती हूँ और हमेशा से मेरा यही रूल रहा है, क्योंकि रोज़े रख के जो है मार्केट में आना, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है फ़िलहाल मेरे लिए। तो खैर यहाँ पर मेरी बहन आ रही थी चौक और काफ़ी टाइम से मुझे भी इन कपड़ों की तलाश थी, यानी कि कॉटन के कपड़ों की तलाश थी। और मैं काफ़ी टाइम से लोगों से पूछ रही थी कि कोई अच्छी शॉप हो उसके बारे में बताएं। तो फ़िलहाल कई लोगों के थ्रू मुझे पता चला इस दुकान के बारे में। तो मैं अपने सिस्टर के साथ आ गई और मैं अचानक से आई, कोई प्लान नहीं था पहले से। तो फ़िलहाल इस बीच मुझे इन सारे कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मोस्टली मैं रेडीमेड कपड़े पहनती हूँ और जैसे गर्मी आने लगती है ना तो वो कपड़े इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जो आप सिला के पहनते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो पहले मैं पहनती थी, लेकिन तकरीबन 10 से 15 सालों से मैं रेडीमेड कपड़े पहनने लगी और इस तरीके से ये सारे कपड़े छूट गए थे। तो नॉलेज नहीं था मुझे कि कहाँ पे ये मिलता है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कपड़े अच्छे हों, फैब्रिक अच्छे हों, मटेरियल अच्छा हो और उसके प्रिंट भी अच्छे हों, प्लस देखने में भी अच्छा लगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि कलर ना निकले कपड़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ पे एंट्री किए ना तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई जो मैं तलाश रही थी, और आई होप कि आप सबको पता होगा और शायद मैं ही नहीं जानती थी। तो फ़िलहाल आप सब लोग यहाँ पर आते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ तो अपने चैनल पर इसको कवर किया जाए। और दूसरा रीज़न ये भी था इस वीडियो को बनाने का कि जिस तरीके से मैं परेशान थी ना इन कॉटन के कपड़ों को लेके, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको इन कपड़ों की तलाश हो। तो यूँ तो आपको कई दुकानों पर मिल जाएंगे इस तरीके के कपड़े, लेकिन जहाँ पर आपको लोगों ने बताया हो कि हाँ वहाँ के कलर नहीं छूटेंगे और प्रिंट भी बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, तो थोड़ा सा यकीन और बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सबसे शेयर किया जाए। तो कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है और हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ के सामान मुझे अच्छे लगते हैं मैं यही चाहती हूँ कि आप सबसे भी उसको शेयर किया जाए। तो ये दुकान है चौक में, जहाँ पे कोतवाली है उसमें एक गली है और चंद कदम आप चलेंगे, आई थिंक 8-10 कदम पे ये दुकान है और वहाँ पर कई दुकानें हैं। और लेकिन जितनी भी दुकानें मैंने सर्च की ना उसमें से ये मुझे बेस्ट लगी है और राजहंस नाम है इस दुकान का और मुझे लगता है काफ़ी पुरानी दुकान है
और यूँ तो आपको जब आप रोड पे जाएंगे तो नहीं मालूम चलेगा कि ये दुकान कहाँ है, लेकिन कोतवाली में जैसे ही आप जो है एंट्री करेंगे ना, तो बस जो है उसके थोड़ा सा पीछे ही है ये पे, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। तो खैर पहले मैं इस दुकान पर आई थी, लेकिन उसके बाद मैं बीच में कुछ और दुकानों पर भी गई थी, जिसमें से कि ये सूट भी मुझे अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है बॉयज़ के भी कपड़ों के ऑप्शन थे, यहाँ पर थान के कपड़े लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे ना प्लेन कपड़े सर्च कर रही थी, तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा फैब्रिक मुझे ये दिख रहा था। तो मोस्टली सारे कलर यहाँ पे प्लेन कपड़ों के रखे हुए थे, लेकिन अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, फ़िलहाल सिर्फ देखना था। और एक दुकान और थी जहाँ के मुझे कपड़े पसंद आए, और वो दुकान ये थी। तो ग्रीन वाला पीस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसका भी प्राइस नियर अबाउट मुझे लगता है कि 1500 से 1600 रुपये में मिल रहे थे, और कपड़े बहुत स्मूथ थे। और मैं सोच रही थी कि ग्रीन वाला ले लूं, और मैं अपनी बहन को कन्विंस कर रही थी ग्रीन वाला ले लो, लेकिन उसको ये मस्टर्ड वाला पसंद आ रहा था। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, लेकिन इसका दुपट्टा ना शिफॉन में था, और इसके एक कलर और भी थे, और ये ब्लू था, लेकिन ग्रीन ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बड़े बड़े फ्लावर थे, और इस तरीके से आप लॉन्ग पैटर्न में आप कुर्ती सिला लें और ट्राउज़र उसके नीचे सिला लें, या फिर अगर आप चाहें तो शलवार भी सिला सकते हैं। लेकिन जब भी आप ट्राउज़र सिलाए ना, थोड़ा सा जो है लेंथ उसकी ज़्यादा रखें, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब आप रुकू में झुकते हैं ना, तो आपका पैर खुल जाता है, और इस तरीके से आपकी नमाज़ नहीं हो पाती है। आप नमाज़ तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता रहता है कि नीचे से आपका पैर खुल गया है और आपकी नमाज़ सब ज़ाय हो रही है। तो कोशिश करें कि आप शलवार सिलाएं, और मुझे तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल शलवार ही लगती, खासकर नमाज के लिए। आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम भी नहीं होती, प्लस आपका नीचे से पैर भी नहीं खुलता है। और अभी जो फैशन में जितने भी ट्राउज़र हैं ना, उसमें आपकी बिल्कुल भी नमाज नहीं होती है। तो प्लीज़ आप इस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपकी जो है नमाज रायगा ना चली जाए, यानी कि नमाज आपकी ज़ाय ना हो जाए। आप नमाज़ें अदा करें, लेकिन आपकी नमाज हो ही नहीं रही है। तो आप अगर ट्राउज़र भी सिलाएं तो अच्छा सा ढीला ढाला सिलाएं, और लॉन्ग पैटर्न में सिलाएं। तो खैर फिर से मैं दोबारा राजहंस वाली शॉप पे आ गई थी, और यहाँ पर जो है फाइनली मैंने कपड़े ठीक से देखना शुरू किया। अभी तो मैं पूरी दुकानों को सर्च कर रही थी, और मेरी एक आदत ये भी है ना कि मैं जो है पहले पूरी दुकानों को अच्छे से सर्च करती हूँ, सारे मटेरियल चेक करती हूँ, लेकिन कहीं कोई सामान पसंद आ जाता है ना, तो लेती वहीं हूँ मैं। तो पहली बार में जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ के कपड़े पसंद आ गए, और मैं कुछ पीस को अलग करा के गई थी। लेकिन फिर जब मैंने पूरा सर्च कर लिया, दोबारा मैं यहाँ पे आई, और जो भी मुझे लेना था सब मैंने ले लिया था। लेकिन एक सूट मेरा फंस रहा था, और ये ग्रीन कलर मुझे अच्छा लग रहा था, और सबके दुपट्टे बहुत अच्छे थे, बेहतरीन, लाजवाब, यानी जैसा सूट मैं चाह रही थी वैसा यहाँ पे मौजूद था। और दूसरी बात, यहाँ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे, और जिस तरीके से मुझे कपड़े दिख रहे थे ना, प्राइस उसके हिसाब से मुझे कम ही लग रहा था। और आपको यहाँ पर 1 से 1.5 हज़ार में, 2 हज़ार में काफ़ी अच्छे सूट मिल सकते हैं। और जब आप मॉल से यानी कि ब्रांड के कपड़ों से सीधा इस टाइप की दुकानों पे आते हैं ना, तो आपको ये कपड़े काफ़ी सस्ते दिखते हैं। तो अमानत फ़र्स्ट टाइम ये सारे कपड़े देख रही थी, और वो कह रही थी कि मम्मा इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं क्या। तो खैर उनकी भी ख्वाहिश यही हो रही थी कि ऐसा कपड़ा मैं भी सिलाऊं, तो इन फ्यूचर उनको भी दिलाया जाएगा। लेकिन अभी मेरी यही कोशिश है कि वो रेडीमेड ही पहने, क्योंकि टेलर के पास जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और यही रीज़न है कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं रेडीमेड ही कपड़े पहनूं, क्योंकि टेलर के पास जाने में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है। कम से कम आपके 8-10 दिन जो है इंतज़ार में बीतते हैं कि पता नहीं कब कपड़े सिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना, वो ये होता है मुझे कि कपड़े कहीं ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और रेडीमेड कपड़ों की बात ये होती है कि आप गए, आपने ट्राई किया, आपने पहना, आपको पसंद आया, आपने ले लिया। लेकिन जो है सिलाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। और लेकिन अभी ना जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो वैसे मन ये करता है ना कि कंफर्टेबल सा कपड़ा पहना जाए, और जो बहुत आरामदायक हो। तो खैर मैं कभी भी कपड़ों के सस्ते या महंगे के चक्कर में नहीं पड़ती, बल्कि मेरी यही कोशिश हमेशा होती है कि कपड़ों का फैब्रिक अच्छा और उसका कलर ना जाए।
और वो टिकाऊ भी हो और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, लेकिन बहुत बारीक सा कपड़ा था। और अक्सर जो कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं ना, पता नहीं क्यों बहुत बारीक होते हैं और उसमें लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि अस्तर। और अस्तर लगे हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते, ना पहनने में और ना ही सिलवाने में। और दूसरी बात, जो भी अस्तर वाले कपड़े होते हैं ना, उसमें आपकी डबल सिलाई होती है। तो कोशिश यही करें कि वो कपड़े ना लें जिसमें आपको अस्तर लगवाना पड़े। और सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि अच्छे तरीके से उसको टेलर सिलते भी नहीं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है और इस तरीके से दिखने में काफ़ी ज़्यादा जो है भद्दा सा लगता है। तो कोशिश करें कि कपड़ा ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट ना हो और बारीक ना हो, क्योंकि बारीक कपड़े पहनकर जब आप निकलते हैं बाहर ना, तो आप बहुत ज़्यादा गुनहगार होते हैं। और अल्लाह के रसूल ने तो लानत फरमाई है ऐसी औरतों पे जो बारीक कपड़ा पहन के निकलती हैं। तो कोशिश करें कि अव्वल तो आप बारीक कपड़े ख़रीदें ही ना, और अगर रेयर केस में आपको ख़रीदना भी पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनको ख़रीदने का दिल करता है, तो उसमें लाइनिंग अच्छी लगवाइए, यानी कि थिक कपड़ों की लाइनिंग लगवाइए जिसमें कि आपकी बॉडी नज़र ना आए, और इस तरीके से आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो थान के भी कपड़े काफ़ी अच्छे लगे और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस तरीके से आप यहाँ पे ऑल ओवर सूट भी ले सकते हैं और थान वाले कपड़े में शलवार दुपट्टा मैच करके आप उसको भी ले सकते हैं। और इनके पास दुपट्टों का भी ऑप्शन था, यानी कि जो भी चिकन वाले दुपट्टे होते हैं खासकर मम्मी लोगों के लिए, तो यहाँ पर वो भी दुपट्टा मौजूद था। तो टोटल मिला के दुकान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ऐसे कपड़ों की तलाश है तो जाएं चौक और ज़रूर विज़िट करें इस शॉप को, और यकीनन आपको यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो भी फ़िलहाल मैंने थोड़े लिए, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब इन कपड़ों को मैं यूज़ कर लूँगी और सब कुछ अच्छा रहा तो फिर दोबारा यहाँ से ले जाऊँगी।